Okay, hello everyone. Today, once again, the same chapter we are discussing, and that is the second law, Newton's second law. But before starting the chapter, let me introduce you by second law. I think you have seen the videos also, and the question which is given to you, I think you have done those questions. And if not done, if not seen the video, so please go through the video. Otherwise, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, you will not get anything. कुछ भी नहीं मिलेगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा. तो कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोस वन बाय वन. और एक वीडियो भी अगर मिस कर रहे हो तो सेकंड वाली वीडियो तुम्हारे समझ में नहीं आएगी. सो लेट मी रिमाइंड यू व्हाट इज द सेकंड लॉ. सेकंड लॉ क्या है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और जो चेंज है वो that change take place in the direction of applied force. And under some conditions what happen कि जो second law है it takes the form F equals to ma. वो convert हो जाता है किसमें, F equals to ma. and what are those conditions? पहली condition क्या है कि body का जो mass है वो कांस्टेंट रहेगा, मीन्स के मास चेंज नहीं होगा. और बॉडी की जो वेलोसिटी है, वट एवर द वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बॉडी ट्रेवल कर रही है वो वेलोसिटी हमेशा लाइट की वेलोसिटी से कम होनी चाहिए. अदरवाइज दिस कंडीशन इज नॉट अचीव्ड बाय अस. So these are the two conditions. So let us start with the numerical. I have selected few numericals and this is numerical number 10 which we are doing. Let me read the question. Come to page number 68 in your books itself. The question is a cricket ball of mass 100 grams. एक बॉल है, there is a ball जिसका मास कितना 100 grams है. उसको a player is catching that ball and it is stopped by the player by applying little efforts, by applying little force. कुछ फोर्स लगा के उसको वो स्टॉप कर रहा है. और स्टॉप कितने सेकंड में कर रहा है, 0.03 सेकंड में कर रहा है. बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड है. बॉल की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी बिकॉज इट इज स्टॉप्ड बाय द प्लेयर. अब ही इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द फोर्स एंड वी नो कि फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन टू अस. सो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी. एंड फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज द न्यूटन सेकंड इक्वेशन. एंड न्यूटन सेकंड इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at है. बट बॉडी क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है, मीन्स कि उसकी जो वेलोसिटी है इट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है. तो इट मीन्स इन प्लेस ऑफ प्लस वी हैव टू टेक माइनस ले लिया हमने. सो फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी 0 है. इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू अस 30. ए फाइंड आउट करना है, टाइम इज गिवन टू अस, इट इज 0.03. सॉल्व आउट किया, सॉल्व आउट करके कितना आ गया ये, इट विल बी 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन निकल गई. अब यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, सिंपली क्या यूज करना है, F इक्वल्स टू ma सेकंड लॉ यूज करना है. सो F फाइंड आउट करना है, मास 0.1 kg का दिया है एंड एक्सेलरेशन कितनी है 1000 है. सॉल्व आउट किया तो वी गेट 100 न्यूटन. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. आफ्टर दिस कम टू क्वेश्चन नंबर 12. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि इंपॉर्टेंट भी है एंड इट इज अ नाइस क्वेश्चन. समटाइम क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम्स. एक बुलेट है, बुलेट का जो मास है 50 ग्राम्स है. 50 ग्राम्स को हम लोग क्या करते हैं, केजी में कन्वर्ट कर देंगे. केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइडेड बाय 1000. 0 से 0 कैंसिल हो गया, वी आर गेटिंग 0.05 kg. आफ्टर दिस मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड. इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है उसने, 100 मीटर पर सेकंड दिया है. एंड स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक. एक वुडन ब्लॉक, सपोज ये वुडन ब्लॉक है, इसमें बुलेट स्ट्राइक कर रही है, आके ऐसे बुलेट स्ट्राइक कर रही है. बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी u है, u कितनी है 100 मीटर पर सेकंड है. ऑब्वियसली जब स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद पेंट्रेट कर जाएगी, पेंट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. इसके अंदर 2 सेंटीमीटर पेंट्रेट कर गई. सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ s इज 2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो बाय डिवाइडिंग इट विद 100.
100 से डिवाइड किया तो वी गेट 0.02 मीटर. आफ्टर दिस व्हाट हैपन, कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल. क्या फाइंड आउट करना है, उसका इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करना है. मींस के इनिशियली वो किस मोमेंटम से इसको स्ट्राइक कर रही है वो फाइंड आउट करना है. सेकेंड पार्ट में फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करना है, रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द वुडन ब्लॉक फाइंड आउट करना है, एंड रेजिस्टिव फोर्स एग्जर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक फाइंड आउट. 4 पार्ट्स में क्वेश्चन करना है हम लोगों को. तो 4 पार्ट्स में क्वेश्चन करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं. सो इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी नो कि P1 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू मास. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी इज 100. सो 100 इंटू मास, मास कितना है 0.05 है, तो 0.05 कर दिया. सो व्हाट वी आर गेटिंग, इसको मल्टीप्लाई करके वी आर गेटिंग 500 जा 500 एंड पॉइंट इज आफ्टर 2 प्लेसेस. सो पुट अ पॉइंट हियर. सो मोमेंटम कितना आ गया, मोमेंटम विल बी 5.00 kg मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 5 आ गया. एंड आफ्टर दिस सेकेंड पार्ट में ही इज आस्किंग यू द फाइनल मोमेंटम. और फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, सपोज फाइनल मोमेंटम कितना है, P2 है. पेंट्रेट करने के बाद बुलेट क्या 2 सेंटीमीटर पेंट्रेट कर रही है. पेंट्रेट करने के बाद ऑब्वियसली उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0 हो रही है. सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, फाइनल वेलोसिटी इनटू मास करेंगे. फाइनल वेलोसिटी तो उसकी 0 हो जाएगी, इनटू मास जो भी है उसका 0. द मास इज हाउ मच, 0.05. सो मल्टीप्लाई करके फाइनल मोमेंटम कितना आ गया उसका, 0 आ गया. आफ्टर दिस थर्ड पार्ट में रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द वुडन ब्लॉक, मींस के ए को फाइंड आउट करना है. वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए. अब ए फाइंड आउट करने के लिए बिकॉज टाइम नहीं गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हम लोगों के पास है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों के पास है, तो वी कैन यूज न्यूटन थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. सो थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, बट इंस्टेड ऑफ प्लस वी हैव टू टेक माइनस क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है उसकी, 0 हो गई है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30 है. तो 30 का स्क्वायर माइनस 2 रिमेन एज इट इज. ए फाइंड आउट करना है और एस कितना है, एस इज 0. एस इज गिवन टू अस, इट इज हाउ मच, इट इज 0.02. सो राइट हियर 0.02. सो सॉल्व आउट करो इसको. 30 का स्क्वायर मीन्स 900 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 2 जा 4. Point after 2 place, so point after 2 place A, so A will be how much, 900 upon 0.04. पॉइंट को हटा दो, 2 0 लगा दो. सो इसको सॉल्व आउट करेंगे एंड ऑन सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग 2 point something. सो 4 इसको सॉल्व किया. सो 9 1 2 3 4 1 2 3 4 upon 4. So A equals to 9 upon 4 into 10 की पावर 4. We can write it like this. इसको डिवाइड कर देते हैं. सो डिवाइड किया तो A equals to 4 2 जा 8, 1 बचा, पॉइंट लगाया, फिर 4 2 जा 8. सो 9 को डिवाइड किया 4 से, 4 2 जा 8 हो गया, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 हुआ, 4 2 जा 8 अगेन, 2 बचा, 0 5. दैट मीन्स 2.25 इंटू 10 की पावर 4. इसको यहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं. दिस मच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर. इन द बुक द आंसर इज गिवन टू अस 2.5. सो यू कैन टेक इट 2.25 इंटू 10 की पावर 4. दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट आंसर. नाउ आफ्टर दिस let us find out the last part, resistive force exerted by the wooden block. कोई प्रॉब्लम नहीं है, resistive force निकाल लिए. तो F इक्वल्स टू क्या है, ma है. m की वैल्यू कितनी है, 0.05 इंटू 2.25 इंटू 10 की पावर 4. इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द आंसर.
ओके मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एंड वट एवर द आंसर इज कम वट एवर वी आर गेटिंग आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा दैट इज योर आंसर. So I am leaving it here, multiply it by yourself. So this is question number 13. And I think no need of doing question number 14 and 15. And it's enough. After this, in the next video, we are going to discuss about the third law. So for today, thank you very much. If you have any problem, you can ask me on the WhatsApp. Thank you very much.